नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। बेसिकली आज का जो क्लास है स्पेशल क्लास है और संडे का क्लास जो होता है वो रिवीजन का क्लास होता है। सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं, क्विक रिवीजन के रूप में। तो कम ही समय में हम लोग इस सारे महत्वपूर्ण जानकारियों को रिवाइज कर लेंगे और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना होने पाए। आइए देखिए, यहाँ 4 लाइन सुंदर सी दी गई है, दिया गया है, हाँ वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मतलब आप अगर निरंतर प्रयास करते रहे तो यकीन मानिए सफलता एक दिन आपको पाके ही रहेगी। यार आप सफलता को पाके ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। देखिए पहला प्रश्न दिया है, प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा आपका दिया गया, हाल ही में भारतीय मूल की वीणा नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में किस देश का पीएम पुरस्कार जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का जीता है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साजी केवी को नियुक्त किया गया है। अगला हमारा है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये तमिलनाडु में। और तमिलनाडु जो है ये द्रविड़ शैली के मंदिरों के लिए जाना जाता है, खास करके मीनाक्षी मंदिर। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये मेघना अहलावत हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 45वां इंटरनेट सेवा एक्सचेंज किस शहर में? तो विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट प्रारंभ किया है? तो मालदीव के साथ। मालदीव की राजधानी माले है। अगला हमारा है, हाल ही में बायोडायवर्सिटी पर COP15 अत्यंत महत्वपूर्ण का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये मॉन्ट्रियल में किया जा रहा है। कहां ये है? तो आप ध्यान रखेंगे मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का शहर है, इसकी राजधानी ओटावा है। अगला हमारा है, हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी किया गया इंडिया इनक्वेलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। यह भी ध्यान रखना है, अगर सबसे कम पूछा जाए तो यहां बिहार होगा, सबसे कम पूछा जाए तो बिहार होगा। और रिपोर्ट आप ध्यान रखेंगे ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी किया गया है। अगला हमारा है, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह वाराणसी में। कहां? वाराणसी में। और साथ ही साथ याद रखना है, यह सीओ के द्वारा सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी को किया गया है। अगला हमारा, हाल ही में यूनिसेफ दिवस का आयोजन किस दिवस के रूप में किया गया है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो 1946 में इसकी स्थापना होती है और कैथरीन रेसेल जो है यहाँ की प्रमुख हैं। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। और ये बच्चों के भलाई के लिए या बालकों के भलाई के लिए कार्य करने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है। अगला हमारा है, आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप जो संस्था है आर्ट एंड कैपिटल है, इसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें सबसे पहले स्थान पे कौन से देश का पासपोर्ट है या सबसे प्रबल? तो यूएई का है। और भारत की बात करें तो भारत का यहां पर 87वां स्थान है। कौन सा? 87वां स्थान है और पहले स्थान पे यूएई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतरराष्ट्रीय, नाम याद रखेंगे, मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया गया? गोवा में। अगर गोवा की बात करें तो यहां की राजधानी क्या है? पणजी है। और जीएसटी के लिए पहला धरोहर जो स्थापित किया गया है, यह धरोहर किससे संबंधित है? जीएसटी संग्रहालय है, जो कि गोवा की राजधानी पणजी में स्थापित किया गया है। अगला हमारा है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ का आधारशिला कहां रखा गया? तो यह नागपुर में रखा गया। और आपको ध्यान रखना है कि 10 जनवरी 1975 ईस्वी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो नागपुर में किया गया था। और अब की बार कहां किया जाएगा? तो आप ध्यान रखना है कि फिजी 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन कहां किया जाएगा? तो फिजी में किया जाना है, जिसकी राजधानी सुबह है।
है। अगला हमारा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे तेज द्वारा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ईशान किशन बने हैं। और अगर हम बात करें ये विश्व के कौन से क्रम के हैं, तो 7वें हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि सबसे तेज 200 रन बनाने वाले कौन हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर ये पहले हैं खिलाड़ी सबसे तेज रन बनाने वाले 200 रन। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, अगर विश्व का पूछा जाए पहला खिलाड़ी कौन है, तो आपको यहां ध्यान रखना है ये सचिन तेंदुलकर हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, मतलब इससे पहले किसके नाम रिकॉर्ड था सबसे तेज 200 रन बनाने का? तो क्रिस गेल के नाम था और इसी रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है ईशान किशन ने, आपको ध्यान रखना है। अगला, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे चुना गया है? तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, निर्विरोध चुनी गई हैं पीटी उषा और इनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यहां ओलंपिक संघ की, तो इसकी स्थापना 1927 में होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में विधानसभा चुनाव 2022 में गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है और यह दूसरी बार और मुख्यमंत्री के रूप में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में ये 18वें मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है और भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया गया है। कितनी सीटें? 182 सीटों में 156 सीटें किसे प्राप्त हुई हैं? तो बीजेपी को प्राप्त हुई हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को। और यहां भी आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में सीटें कितनी हैं? 68 सीटें, 40 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की है और 25 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है, हाल ही में जनजातीय मंत्रालय द्वारा किस राज्य में अबुआ गुइन हागमो हमार बेहतर स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है? तो यह झारखंड से संबंधित है और यह किसके द्वारा, कौन सा मंत्रालय? तो आयुष मंत्रालय की पहल है। आप यहां ध्यान रखेंगे, आयुष से ए फॉर जो है आयुर्वेद है, वाई फॉर योगा है, यू फॉर यूनानी है, यस से सिद्धि है, एच से होम्योपैथी है। ये सारी जानकारियां आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, झारखंड की राजधानी रांची है और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा ऐसे राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के बहुत समीप है, तो वो झारखंड है। हुंडरू जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? तो ये झारखंड राज्य से है, यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 0.35% की वृद्धि की गई है, यह भी ध्यान रखना है और आरबीआई के द्वारा यह जारी किया गया है, इसको जरूर याद रखेंगे। अगला हमारा है, हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का आयोजन किया गया? तो यहां ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का आयोजन इटली में किया गया। इटली की राजधानी क्या है? रोम है और यह टाइबर नदी के तट पर स्थित है, यह भी ध्यान रखना है। और यह किस संस्थान की पहल है? तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है और इसी कारण प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हम देखें प्रश्न, हाल ही में भारत इंडोनेशिया संबंधित गश्त कॉर्पेट के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यह 39वां संस्करण। साथ ही साथ इंडोनेशिया से आप याद रखेंगे, इसकी वर्तमान की राजधानी क्या है? नुनसुनतारा जो है वर्तमान में यहाँ की राजधानी है। साथ ही साथ जोको विडोडो जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि G20 देशों की 2022 की बैठक कहां बुलाई गई थी? तो इंडोनेशिया के बाली में बुलाया गया था। हाल ही में सुमेरु नामक ज्वालामुखी कहां पर उद्गार देखा गया है? यह भी कहां संबंधित है? तो इंडोनेशिया से संबंधित है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। तो ये सुष्मिता शुक्ल हैं। कौन है? सुष्मिता शुक्ल हैं। और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की बात करें, इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब होती है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में होती है, यह आप याद रखेंगे।
रखेंगे। और अगला हमारा हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो नेपाल में किया गया। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और इसी क्रम में ध्यान रखेंगे, हाल ही में राजीव कुमार जी को किस देश का चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया था? तो नेपाल के चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में भेजे गए थे राजीव कुमार जी। अगला हमारा प्रश्न देखिए, यहां अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जिसे IUCN के नाम से जाना जाता है कि लाल सूची में किन भारतीय पादपों को रखा गया है? तो अगर आप याद कर पा रहे हो तो पटवा जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, यह श्वास रोग से संबंधित है। हिमालयन फिटकरी, ये इसको आपको ध्यान रखना है, यह भी संबंधित है। और सलम पंजा जो है, यह भी तीन पौधे हैं, पटवा है, हिमालयन फिटकरी है और सलम पंजा है, जिसको IUCN के द्वारा लाल सूची में शामिल किया गया है। मतलब इनके संरक्षण की घोषणा की गई है, किसके द्वारा? IUCN के द्वारा किया गया है। अगला हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल की ट्रॉफी का अनावरण किस भारतीय अभिनेत्री द्वारा किया जाएगा? तो ये दीपिका पादुकोण द्वारा किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये क्रम कौन सा है फीफा का? तो ये 22वां है। टोटल टीमें कितना भाग ले रही हैं? 32 टीमें। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कहां हो रहा है? तो दोहा कतर में। और इसका शुभंकर क्या है? तो लाइव इसका शुभंकर है। और अगर हम बात करें यहां एक अन्य जानकारी की में तो फुटबॉल का नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे अल रहला जो है इसका नाम है और एडिडास कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और इसका स्पॉन्सर कौन है? तो वाइजू जो है इसका स्पॉन्सर है, यह भी ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, हाल ही में जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहां देखिए डॉक्टर अगेस्टी यूनान है, डॉक्टर वैलिड स्लाविकी है, ये दो लोगों को जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात करें जमुनालाल बजाज पुरस्कारों की तो 1977 मोरारजी देसाई के कार्यकाल से प्रारंभ किया गया है और ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो दिया गया है भारत के बाहर गांधीवादी विचारधारा को प्रेषित करना या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कराना, इसी उद्देश्य से दिया गया है। अगला हमारा, हाल ही में दिल्ली में हुई नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद के रूप में कौन चुनी गई है? तो ये बॉबी किन्नर है। कौन है? बॉबी किन्नर है, यह भी ध्यान रखना है। और दिल्ली नगर निगम में सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिली हैं? आम आदमी पार्टी को मिली हैं। अगर बात की जाए यहां दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना जी जो हैं ये क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। और अरविंद केजरीवाल जी यहां के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी आयोजित होने वाली कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजरिस प्रारंभ किया गया? तो ये केरल में, और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। और अगर हम बात करें राज्यपाल की तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और यहां पर ये कला की सबसे बड़ी जो प्रदर्शनी है इसका आयोजन किया गया है और इसका नाम आप ध्यान रखेंगे कोच्चि मुजरिस है इसका नाम। अगला, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा स्कैमजेट ईंधन का सफल परीक्षण किया गया? तो ये इसरो है। अब यहाँ स्कैमजेट का आशय क्या है? आप ध्यान रखेंगे हवा से ऑक्सीजन को प्राप्त करके ऑक्सीकारक के रूप में परिवर्तित करना और ईंधन का सुचारू रूप से दहन करना, यही इसका उद्देश्य है। और ऐसा करने वाला संस्थान कौन है? इसरो है। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होता है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर शोभनाथ जी यहाँ के प्रमुख हैं। और इसके मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय होता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा राशिद नामक रोवर, यहां ध्यान रखना है कि राशिद नामक रोवर किस देश का है? तो UAE का है। किसके द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया? तो फाल्कन 9 के द्वारा किया गया। आप ध्यान रखेंगे ये किसका है? स्पेसएक्स का। और इसके मालिक कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे एलन मस्क हैं। अगर बात करें 2021 का तो पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में 2021 का एलन मस्क को चुना गया था, जबकि 2022 को व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में हैं। यहां हम ध्यान दें कि यह चंद्रमा मिशन है। कौन सा? चंद्रमा मिशन है। और यह पहला है किसका? UAE का पहला है। इसके पहले होप मिशन जो कि मंगल मिशन था, यह UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा हाल ही में चर्चा में रहा शिशुपाल पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो यह छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और भूपेश बघेल जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यह भी ध्यान रखना है। और शिशुपाल पहाड़ी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे पर्यटन की दृष्टिकोण से
बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। और ऐसा माना जाता है कि राजा शिशुपाल का महल जो था इसी शिशुपाल पहाड़ी पर था, इसी कारण यह काफी चर्चा का विषय भी है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहां ध्यान रखना है एम.के. स्टालिन यहां के मुख्यमंत्री हैं और आर.एन. रवि जी यहां के राज्यपाल हैं। अगर पूछा जाए आर्द्र भूमियों की संख्या सर्वाधिक कहां है तो 14 आर्द्र भूमियां तमिलनाडु में है, 10 आर्द्र भूमियां उत्तर प्रदेश में है और भारत में टोटल आर्द्र भूमियों की संख्या 75 है। और डुगोंग संरक्षण केंद्र की स्थापना पहले भारत में कहां किया गया? तमिलनाडु में। लोरिस लेवेंडर अभयारण्य पार्क कहां स्थापित किया गया? तो यह तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, यह भी ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 प्रारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगर बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तो प्रेमा खांडू। कौन है? प्रेमा खांडू। प्रेमा खांडू जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बी.डी. मिश्रा जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं और इसे सूर्योदय की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व, साथ ही साथ नामदफा नेशनल पार्क और बोमडिला दर्रा का संबंध कहां से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहां से प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग दिबांग के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर का रिपोर्ट जारी किया गया? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया और इसमें बताया गया कि 2036 से 2065 के बीच गर्म हवाओं का प्रसार भारत में 25 गुना अधिक होगा। कितना होगा? 25 गुना अधिक होगा। और इसी से संबंधित मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने से संबंधित यह सूचना दी गई है कि इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें विश्व बैंक की तो वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो डेविड मालपास हैं और इसका मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार किस वर्ष तक किया है? तो 2024 तक का किया है। अगर हम बात करें कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो यह 2020 में कोविड काल के दौरान यह प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो यह भी आपको ध्यान रखना है, जो स्ट्रीट वेंडर हैं या जीविकोपार्जन के लिए जो रेडी या जो सब्जी का व्यापार, मोची, ऐसा छोटा व्यापार करके अपना जीवन यापन करते थे, उनको सरकार के द्वारा 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई थी और इसी को पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जाना जाता है, जिसका शुभारंभ 2020 में होता है और इसे 2024 तक के लिए इसे बढ़ाया गया है, विस्तारित किया गया है, यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में किस देश में 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेला का आयोजन किया गया? तो ये नेपाल में किया गया है हस्तशिल्प मेले का। अगर बात करें इसकी राजधानी क्या? काठमांडू है। और सार्क देखो देशों का मुख्यालय कहां स्थित है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी जी हैं। साथ ही साथ अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो शेर बहादुर देवा जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है तेंजिंग नार्गे, साथ ही साथ एडमंड हिलेरी। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे बछेंद्री पाल। और 2 बार चलने वाली पहली महिला की अगर बात की जाए तो संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट पे अभी तक सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कामी रीता शेरपा जो हैं, ये सर्वाधिक बार हिमालय की सर्वोच्च चोटी है जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, उस पर चढ़ाई करने वाले हैं। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार G20 देशों की बैठक के वित्त ट्रैक एजेंडा के आधार पर पहली बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया। यह भी आपको याद रखना है क्योंकि G20 देशों की 2023 की बैठक कहां बुलाई जानी है या इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा। और इसके शेरपा नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? तो शेख हसीना जी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अगर बात करें मधुमेह की तो यह इसे डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और इसी क्रम में ध्यान रखेंगे कि इंसुलिन की कमी होती है मधुमेह में और ग्लूकोज की अधिकता होती है, यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा नेट
नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए ब्रिटेन और जापान ने किस और अन्य देश के साथ समझौता किया है? तो इटली के साथ समझौता किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू दी द्वारा किया गया है। अगर हम अगले प्रश्न की देखें तो जेरेमी फेरार्न ने को किस संस्थान का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे WHO में इनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पे चुने गए हैं जेरेमी। और ये किस देश के हैं? वियतनाम के हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई जो है यहाँ की राजधानी है। और WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है और प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अदनानम जो हैं वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नवंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो जोस बटलर को चुना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया? तो ये जापान के द्वारा। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और ये इनकी स्पेस एजेंसी क्या है? जाक्सा के द्वारा। और फाल्कन 9 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देखें, हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सुनील जी को चुना गया है। अब एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की बात करें, इसका मुख्यालय कहां है? तो कुआलालंपुर में इसका मुख्यालय स्थित है, यह भी ध्यान रखना है। और कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है, यह भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में एशिया रग्बी सेवेंस टूर्नामेंट अंडर 18 भार वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है। जबकि अगर पूछा जाए कि गोल्ड किस देश के खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है, तो UAE की महिला खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया है, यह भी ध्यान रखना है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा, हाल ही में आयोजित किया जा रहा 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा किया गया। इसका आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और हर घर जल योजना का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2024 तक का रखा गया है, यह भी ध्यान रखना है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो मेघालय में प्रारंभ किया गया। आपको ध्यान रखना है, मेघालय की राजधानी शिलांग है। और कोनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा तवांग स्थल, जहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। डोनीपोली हवाई अड्डे का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। साथ ही साथ आपसे अगर पूछा जाए कि नामदफा नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व का संबंध कहां से है? तो अरुणाचल प्रदेश से। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में सबसे ऊपर या टॉप पर, या ऐसा पूछा जाए कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश का एक स्थल है कि बीथू है और यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा, हाल ही में भारत में आयोजित नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में किन देशों के सिविल सेवकों को शामिल किया गया? तो मालदीव और श्रीलंका के सिविल सेवकों को शामिल किया गया। और यहां पर इनका उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इनकी कैरियर क्षमता को और बिल्ड करना या बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मालदीव की बात करें, यहां की राजधानी माले है। श्रीलंका की बात करें तो यहां की राजधानी जयवर्धने कोट्टे है। आइए अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में निम्न देशों में से किस देश के द्वारा धूम्रपान पर प्रतिबंध हेतु दुनिया का पहला कानून पास किया गया? तो न्यूजीलैंड के द्वारा पास किया गया। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि महिलाओं को मतदान देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो यह न्यूजीलैंड है। इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। यहां पर माओरी नाम की जनजाति पाई जाती है। यहां की प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा आर्डर है, यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ कहां किया गया? तो यह अहमदाबाद से किया गया। आपको ध्यान रखना है, भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? अहमदाबाद से। अहमदाबाद को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कोयम्बटूर को जाना जाता है। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो यहां पर कानपुर को जाना जाता है। साथ ही साथ यह स्वामी महाराज जो है, यह शताब्दी वर्ष जो है, इनके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, यह राष्ट्रीय संस्था है और यहां से तमाम सारे
सारे देशों में इनकी संस्थाएं हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, देशव्यापी संस्था है और इसका 100 साल पूरा है। पहले इस संगठन की स्थापना 1907 ईस्वी में की जाती है, यह भी आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, हाल ही में जारी हारून ग्लोबल 500 की सूची में 2022 में मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो 5वें स्थान पे है। और भारत की बात करें तो यहां पर मूल्यवान ब्रांड की कंपनियां कौन है? पहले स्थान पे जियो है, दूसरे स्थान की बात करें टाटा कंसल्टेंसी है, तीसरे स्थान की बात करें तो HDFC है, आपको याद रखना है। विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में एप्पल है, दूसरे पर माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे पर अल्फाबेट है, यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत किया गया? तो यह मेघालय है। और टीबी के बारे में आपको बताया गया है कि टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। साथ ही साथ इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। भारत के द्वारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो आप ध्यान रखेंगे 2025 का रखा गया है। एक टीका है, आप ध्यान रखेंगे BCG, बैसिलस कालमेट गुरिन इसका नाम है। ये किसके लिए है? तो टीबी के लिए है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म में 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो यहाँ RRR है और ये 1920 की घटना पर आधारित है और यश चंद्रमौली द्वारा इसका निर्देशन किया गया है और 5 भाषाओं में इसका प्रदर्शन किया गया है, यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा, हाल ही में महिला टेनिस संघ WTA के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये ईगा स्विएटेक हैं। कहां की हैं? तो पोलैंड। कहां की हैं? पोलैंड की हैं और यहां की राजधानी क्या है? वार्सा है। और इन्होंने 2022 के ग्रैंड स्लैम 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कौन कौन? फ्रेंच ओपन का खिताब 2022 ईगा स्विएटेक ने जीता है। साथ ही साथ US ओपन का खिताब एकल महिला वर्ग में किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है। और टेनिस की विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी वर्तमान में कौन है? तो महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक हैं और पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्काराज हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा क्लाइमेट क्लब की स्थापना की गई? तो G7 देशों के द्वारा स्थापना की गई और G7 देशों को पहले G8 देशों के नाम से जाना जाता था और हाल ही में रूस यहां से अलग हुआ है ब्रिक्जिट के रूप में। साथ ही साथ आपको याद रखना है इसकी स्थापना कहां होती है? तो इसकी स्थापना कब होती है? 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। टोटल देशों की संख्या 7 है। वर्तमान में भारत इसका सदस्य नहीं है, मतलब G7 देशों का सदस्य भारत नहीं है, जबकि G20 देशों का सदस्य भारत है। इसकी स्थापना 1999 में होती है। अगला हमारा, हाल ही में सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? तो यह 17वां है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात की जाए तो इसे ILO के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख हाल ही में नियुक्त किए गए हैं गिलबर्ट होगैबो हैं। साथ ही साथ इसकी स्थापना कब होती है? 1919 में होती है और इसके वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है, यह भी ध्यान रखना है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया जाएगा? तो इंदौर में मनाया जाएगा और गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर इरफान अली यहां के मुख्य अतिथि के रूप में 2023 में यह मनाया जाना है, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीकी द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया गया? तो यह अमेरिका है। अब आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो नाभिकीय संलयन पे। लेकिन अगर परमाणु बम या परमाणु विस्फोट किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगर पूछा जाए कि नाभिक में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में कौन कार्य करता है? तो आपको ध्यान रखना है भारी जल जो है वो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में कार्य करता है। अगला हमारा, हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा और इसका संस्करण कौन सा है? 8वां संस्करण है, यह भी ध्यान रखना है। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन सीरीज है और यहीं पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आ रहा है। अगर यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।